ये कितने कवानीन ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में आवाम के लिए बन रहे हैं? इस पार्लियामेंट का जिक्र नहीं हो रहा। हमेशा 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 हमेशा, इससे पिछली पार्लियामेंट, उससे पिछली पार्लियामेंट, आप पूरा ही निकालें और ये देखें कि जब लड़ाई झगड़ा मार पीट हो रही होती है तो वो क्या जातियात का इश्यू होता है या वो आइन की बालादस्ती होती है? चाहे वो 2007 हो, चाहे 1997 हो, चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी का वाकया हो, क्या वो जातियात हैं, अपने इश्यूज हैं, या उनसे कोई अवाम का ताल्लुक है? और इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, क्या वो पर्सनल ईगोज हैं, जाती इश्यूज हैं, या उससे कोई अवाम का ताल्लुक है? ये सवाल कल ढूंढना है। अदालत बहरहाल सुप्रीम है, अगर मार्शल भी लग जाए मुल्क में तो भी अदालतें रहती हैं, चाहे वो फौजी अदालतें क्यों ना हो। अदालत, क्योंकि आप किसी भी जगह, ये जो इवन आप सोचें कि वो बनाना रिपब्लिक है ना, जहां खाना जंगी हो रही है इस वक्त, सूडान में लड़ाई, किसी को नहीं पता कौन जनरल हमदान ने जीतना है, क्या जो है वो हमीती जनरल या उन्होंने या बुरहान ने जीतना है, लड़ाई तेज हो गई है। लेकिन अगर मेरे पास उनकी सूडान की इन हालात में भी एक अदालत का पर्चा होगा ना हाथ में, एक पासपोर्ट होगा, एक लोग फंस गए हैं ना सूडान के, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में आए थे और वो उनको सऊदी अरेबिया ने वापस नहीं जा पा रहे, तो वहां पर उनको सऊदी हुकूमत ने पूरा शेल्टर, उनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन वो एक पर्चा जो है ना कि जी उस मुल्क में मुकम्मल कोलैप्स हो रहा है मुल्क, लेकिन एक अदालत का एक कानूनी पर्चा जरूर है उनके पास, शनाख्त है, कोई ना कोई तस्वीर है, कोई ना कोई कि वाकई सूडान से आए। इस जंग में, इस लड़ाई में जो ईगोस की लड़ाई है, जिसका बदकिस्मती के साथ कल या परसों या एक दो दिन के बाद एक सिलसिला आने वाला है सामने, वहां यह सवाल तय होगा हमेशा के लिए कि अदालत अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा सकते। इस सिचुएशन को छोड़ें, लेकिन एक बहुत ब्रॉडर, एक होता है ना वसी, सुबह फलाने आदमी को सजाए मौत दे दी जाए और आगे से वो जो जल्लाद है वो जेलर से पूछ रहा है और जेलर जो है वो जवाब दे रहा है कि जी वो ऐसा है कि रस्सी के लिए जो पैसे चाहिए थे वो पैसे तो वो जिला नाजिम अप्रूव करेगा, जिला नाजिम के बाद वो कौमी सूबाई असेंबली में जाएगा, सूबाई असेंबली वहां जाएगा। अदालत क्या अपने फैसले पे अमल दरामद करवाती है या नहीं? वो बात की बात है, बेंच है, ये है, वो सारी बात। और दूसरी तरफ ये जो नुक्ता नजर है पार्लियामेंट का, वो भी वजन है उसमें कि हर बात पे आप सुमोटो क्यों लेते हैं? इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। हमारी तो दुआ पहले दिन से थी कि काश काश, और अब भी है कि ये इसकी कोई मंतक समझ में आए कि कौन से मामलात पे सुमोटो होता है और कौन से मामलात पे नहीं होता। मतलब कौन से मामलात हैं, मतलब 500 आदमी मर गए, सुमोटो नहीं हो रहा, एक कोई छोटा सा वाकया सुमोटो हो गया। इसका कोई असूल होने चाहिए ना, सुमोटो कैसे, या मुशावरत हो या कोई, तो वो बात अपनी जगह मुकम्मल दलाइल, दोनों तरफ से दलाइल आप सुनेंगे ना, मतलब कभी कभी होता है दोनों तरफ से आपको बात में वजन नजर आता है, मतलब सुमोटो। और फिर अगर इसमें फुल कोर्ट बेंच या मीटिंग या मामलात आपस में रफा दफा हो जाते, या ये तासुर लोगों में जो कवितर हो गया कि ये एक बेंच इधर, एक बेंच, ये तो अदारों के लिए नुकसानदेह है। तो एक कदम पीछे, दो कदम, कई जज साहिबान रिटायर्ड वकला भी आए दरमियान में, लेकिन ये बदकिस्मती से खलीज बढ़ती चली गई। और अब तो, लेकिन अब मसला ये कि जो भी है बेंच, उसका एक फैसला है और फैसला हो चुका है। तो अब इसमें कैसे हमारे सियासतदान और जो है वो, अच्छा उधर वो ट्रक की बत्ती है, सिराजुल हक साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, वो एपीसी को छोड़ देना, वो तो हमारे इंतहाई अच्छे प्यारे भाई मोहम्मद अली दुरानी साहब आए थे चंद माह पहले, याद है, चंद साल पहले, कोई याद हो किसी को, शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान से मिले थे, ताल्लुक हट गए थे साइड पे, क्योंकि इतनी उस वक्त, अब तो बिल्कुल ही वो आप कहीं नहीं चाकू छुरियां लेके सामने आए नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर सियासी शख्सियात अपने मसाइल सियासत से ही या बहुत आगे चले गए, जातियात पे चले गए मामला, तो फिर इसका सलूशन क्या है? मैं सलूशन तो कल तक आ जाएगा। ये सवालात हमारे लिए भी बड़े जरूरी हैं कि कहां पर सुमोटो लिया जाता है, कानून साजी अगर होती है तो अदालत ने कहां पे दाखिल होना है, कहां दाखिल नहीं होना, इख्तियारात किसके। ये डिबेट हुई है, इसकी बुराई भी है, लेकिन इसमें से कुछ बेहतर ही निकलेगा ना, डिस्कशन तो हुआ है ना कम से कम।
एक डिस्कशन तो हो रहा है ना। और वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कौन सी कानून साजी कर सकते हैं? क्या वो ये कानून साजी कर सकते हैं? वो कहेंगे कि अच्छा जी इसको तो फिर अदालत कर सकती है फलाने आर्टिकल्स के तहत, आर्टिकल 7 आर्टिकल 6 के तहत, तो फिर अदालत ही करेगी ना। अगर उन्होंने कानून साजी कर दी कि गोली मारना जायज है तो इसको स्ट्राइक डाउन कौन करेगा? अदालत। तो फिर वही सवाल उठ सकता है कि अदालत उनकी डोमेन। इसको, इस पूरे रौले रप्पे को कहीं पर मैंने पूछा बहुत से लोगों से, मैंने कहा जी आज सारे कई वकला से मेरी बात की हुकूमत की तरफ से, मैंने कहा जी ऐसा कानून पास हो गया? वो कहते हैं अदालत के पास इख्तियार है। मैंने कहा जी आप तो कह रहे हैं अदालत हमारी डोमेन में दाखिल ना हो जी। तो अगर गोली मारने और ये जो अगवा करने का कानून फर्ज करें, मैं हाइपोथेटिकल इंतहाई फर्जी बात कि अगर फर्ज करें पास हो जाए तो क्या अदालत? तो वो कहते हैं हाँ वो आर्टिकल 7 आर्टिकल 6 मैंने कहा फिर अदालत आएगी, आ गई ना फिर। तो मतलब इशू ये है कि हमें ये मामला हल करने हैं और फौरन हल करने हैं, क्योंकि रियासत ये अरगमाल बनी हुई है इस वक्त। कल तक देखते हैं कि कुछ में बेहतरी आती है, सामने नहीं आती। नवाज शरीफ साहब का आज एक बयान उन्होंने दुनिया अखबार में, मैं उसको कोट कर देता हूं, एक उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सलमान गनी साहब, इंतहाई हमारे काबिल एहतराम, और उन्होंने कहा है कि असल मसला मेरी वापसी नहीं बल्कि मईशत की बहाली है। हाँ। ठीक है। मेरा ख्याल तो यह था कि शायद नवाज शरीफ साहब की वापसी इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनकी भी और उनकी पार्टी की भी और हुकूमत की भी, ताकि वो वापस आए। लेकिन वही कह रहे हैं कि मेरी वापसी मसला ही नहीं है बल्कि मईशत की बहाली है। तो अब इससे मैं आगे इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल यह था कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे उनकी वापसी एक इशू होना चाहिए इस हुकूमत के लिए, जो कल भी मैं बात कर रहा था, परसों भी कर रहा था। तो वो शायद वापस नहीं आ रहे इशू, उन्होंने बात कह दिया कि वापसी इशू नहीं है। और खान साहब ने, डॉक्टर साहब खान साहब ने आज कहा है कि हो सकता है कि ईद के दिनों में खदशे का इजहार किया है कि वो तो ईद से अभी कल का दिन तो गुजरा, ईद पे बात करेंगे ना फिर। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा खान साहब अभी हम कब डिस्कस करें ना, अभी तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि वापस नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब। तो मुझे ये बताएं कि फिर इस पूरी हुकूमत का ये क्या था, ये बिल क्या था? इसमें तो कंडीशन ही वही, एक ही तो कंडीशन थी आखिरी कि नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ दिलवाना है। अगर वो नहीं हो रहा और इसमें हजारों का तसादुम हो गया या इसमें कोई कंटेम्प्ट लग गई किसी पे, क्या हुआ? तो फिर वही वाली बात जो कल एक किस्सा सुनाया था, भाई लोग गैंगस्टर्स दो, एक वो दी थी मिसाल देके बात की थी। तो अब इसमें यह है कि इसमें अब एक तो बात ये हो गई, दूसरा यह है कि ये जो इशू है ये तलखी की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने बाहर सूरत उनको इलेक्शन चाहिए, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन मुश्किल है, और मुज़ाकरात ईद के बाद अगर होते हैं तो फिर ईद के बाद मुज़ाकरात, तो फिर उसमें तारीख दिन कितने रह गए हैं? तो उनको इलेक्शन चाहिए और फौरन चाहिए, और हुकूमत को इलेक्शंस नहीं चाहिए और ता वक्त सानी या टिल फर्दर ऑर्डर्स नहीं चाहिए जब तक देखें ना उसको क्या बात की जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार नहीं भी है। अच्छा, आज उनके एक रुकन ने ये बात की, मैं यहां पर क्या जुमला इस्तेमाल करूं, जब मीटिंग हो रही थी मुल्क के एक अदारे के जो जहां से तनाज़ा चल रहा है, उन्होंने कहा इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, हुकूमत को चाहिए। चलो शहबाज शरीफ, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ। अब कल ये फैसला होगा कि काबीना का फैसला, ऐसे ये भी वही हुआ है ना, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, हुकूमत ने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई ना, उधर से उधर, उधर से उधर, हम तो थे, ये थे, उधर उधर टुक टुक करके उन्होंने। और कल बार काउंसिल यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। क्यों भाई? क्या पहले से पता है? उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान, वो भी तैयार है, वो भी तैयार है, ठीक है। हम कोने पे, हमें फारिग करके हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं बैठे हुए, हम अफ्तार के बाद आए, हमें साइड पे बिठा दिए। तो देखें कल क्या होता है सामने। लेकिन ये कि मुल्क का नुकसान इसमें हो रहा है, मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, और ये इसमें से हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह, इस बुरान से निकल जाएंगे, बड़े बड़े बुरानों से निकलेंगे। ये तो मैनमेड क्राइसिस है, ठीक है, इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मैं कह रहा हूं ना कि तेज हो गए वाकयात, ये वाकयात जो तेजी आपको नजर आ रही है ना इवेंट्स की, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि दुनिया और खित्ते के वाकयात नॉर्मल नहीं है, और चूंकि वो नॉर्मल नहीं है तो पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है बतौर रियासत कि आप एक मिनट जरा इधर क्या हो रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2 अरब और 1 अरब वहां से मिल गई। मैंने चेक किया तो ज़र मुबादला के ज़खायर में नहीं थे।
शायद कोई ईमेल हुई है या उनको यकीन अप्रूवल दहानी आया कराई शायद। गई है, क्या कुछ हो, अब हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो क्या, हम क्या बात कर अल्लाह सकते हैं खैर इस पे करे जी। सर। अच्छा, वो आईएमएफ का, लेकिन वो जो गैप बढ़ गया है वो अपनी जगह कंडीशन मौजूद है आईएमएफ की, वो चिक चिक चल रही है मुसलसल, तो अब उसको जब आ जाएंगे, जब कुछ हो जाएगा, कुछ महंगाई, कुछ मतलब कुछ पता चलेगा, तो फिर उसके बाद ही उधर इमरान खान साहब जो हैं, अच्छा मैंने कहा ना ये उस वक्त हम जरा देखते हैं कि कल क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्कस हाँ। करते हैं कि खान साहब की क्या स्ट्रेटजी होती है, इनकी स्ट्रेटजी को अदालत कैसे लेती है। लेकिन ये बड़ा बहरान खड़ा है, फिर आईनी बहरान खड़ा है। 73 का आइन बनने के पता नहीं कितने 50 साल की गोल्डन जुबली के मौके पे ये तय नहीं हो पा रहा कि किसका कितना इख्तियार है। हम्म। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को डोमेन इख्तियार नहीं है कि हमारे डोमेन में वो कदम आए। रखे, आए। तो सवाल ये है कि फिर अहल और नाअहल कौन करार देगा, हम्म। फिर सजाएं कौन देगा? कोई ना कोई अदालत तो डॉक्टर होगी। इस साहब इस अदालत को तरह। छोड़ दें, इस अदालत को छोड़ दें ना, एक अदालत है ना, मैंने कहा इस अदालत को, इस इन बेंचेस को छोड़ें। एक अदालत है, एक पार्लियामेंट है, एक मतलब इनमें से कैसे कैसे होगा, आप बात आगे कैसे चलेगी, किसका क्या इख्तियार है, ये कैसे तय होगा? डॉक्टर ठीक, साहब इस तरह के बयानात से क्या आपको नहीं लगता कि मजीद जो मामलात हैं तफतीश वो बढ़ रही खराबी की है। तरफ मेरा ख्याल है जाएंगे? कि इसमें देखें, बस अब देखते हैं ना, कल देखते हैं क्या होता है। सही। ठीक है। ठीक। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात, मैं जो बात कह रहा हूं ना कि बहुत प्रेशर पाकिस्तान पे आ गया, बहुत प्रेशर आ रहा है बाहर से। अंदर तो अवाम, ये जो मामलात है ना, जो महंगाई और बेरोजगारी, और हम्म। कराची में दोबारा इतलात आ रही हैं सिंध में कि कोई दहशतगर्दी, ये पूरे मुल्क में, अल्लाह खैर पूरे करे। मुल्क में, पूरे मुल्क में। इस्लामाबाद में भी रेंजर्स को 6 महीने और रखने का कहा है हुकूमत ने, 6 महीने के लिए उनको वो यहाँ पे करेंगे। तो पूरे मुल्क के हालात वो ठीक नहीं है। और एक यानी बहुत ज़्यादा बात हम यहाँ मीडिया पे कर भी नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पूरे मुल्क में। ठीक है, इतनी जब एनार्की हो कि पता ही ना हो किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।